परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि हम हर श्वास पे प्रभु के नाम का सिमरन कैसे करें। हर श्वास श्वास पे प्रभु के नाम का सिमरन हम कैसे करें, इसके बारे में आज हम चर्चा करें। वैसे मनीषियों ने, महापुरुषों ने जो भी अपने तौर तरीक़ों से समझाया बुझाया है, हम महापुरुषों के वचन वाणी का सम्मान करते हैं और यह भी चाहते हैं कि हम सभी प्रेमी इस बात को जानने की कोशिश करें कि परमात्मा का जो नाम हम हर वक्त हर समय कैसे जो है याद कर सकते हैं। यह बहुत गहन विषय है। कहने के लिए तो आसान है कि परमात्मा का हर समय, परमात्मा के नाम का हर समय सिमरन करना चाहिए, हर श्वास श्वास पे सिमरन करना चाहिए। कबीर साहब जी महाराज ने भी कहा कि श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास ना खोए, और ना जाने के श्वास में आवन होए न होए। कहते श्वास श्वास मालिक को याद करो, पता नहीं कौन सी श्वास निकल गई फिर वापस नहीं आएगी, कौन सी श्वास है जो अंतिम श्वास बन के आएगी। तो हर श्वास पे मालिक के नाम का सिमरन करो, ये महापुरुष समझाते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? महात्मा कहते हैं नहीं कि करोड़ों जतन कहने के बाद कि अंत राम मुख आवत नहीं। करोड़ों जतन किया, तपस्या किया, भगवान की आराधना किया, भक्ति किया, फिर अंत में भगवान का नाम आता ही नहीं। जब चारों तरफ से दरवाजे सब बंद हो जाते हैं, जो न दरवाज़ा खुला ये भी बंद हो जाता अंतिम समय में। आँख भी दरवाज़ा बंद, कान दरवाज़ा, नाक का दरवाज़ा, नीचे की इंद्रियों का दरवाज़ा, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अंदर जब दरवाजे ही बंद हो जाते हैं तो फिर भगवान का जो नाम है, नाम याद नहीं आता है। याद नहीं आता क्यों? दरवाज़ा बंद हो गया तो सांस फूलने लगती है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये सब जो वायु हैं ये आपस में जो है घर्षण करते हैं, बाहर कोई निकलती नहीं है। अब पेट फूलता है, दमा आ जाता है, गला एकदम रुद्ध होने लगता है, हर तरह से परेशानियाँ आ जाती हैं, जीव के अंदर घुटन महसूस होने लगता है। तो ये आत्मा कैसे प्रभु को याद करेगी? अब तो बेकली छा गई, बेकली छा गई तो भगवान को याद कैसे करेगी? इसलिए महात्मा समझाते हैं कि भगवान को याद करने के लिए हमें ऐसा कोई उपाय करना होगा कि जो अंत समय में ये सारे जो सिस्टम होते हैं ये सही रूप से काम करें। आँख भी काम करे, नाक जबान भी काम करे, सारी इंद्रियां भी काम करें, और हमारा जब समय आवे तो हम सहज में यानी होश हवास में और मालिक को याद करते हुए इस शरीर को त्याग दें। तो एक कठोर साधना से यानी अभ्यास से जब प्रभु का नाम का सिमरन करोगे, अभ्यास करोगे पूरे जीवन पर्यंत, तब तो ये अभ्यास बनेगा, अभ्यास बनेगा। दरवाज़ा जब बंद होता है तो घुटन महसूस होती है, लेकिन जब आपका अभ्यास बन जाएगा, सारे दरवाज़ों की जो पंखुड़ियाँ हैं, जो कमल है, सब खुल जाएंगे, पहले से ही खुल जाएंगे। तो जब पहले से अंदर की पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं तो दरवाज़ा बंद नहीं होता, सांसें आती जाती रहती हैं, आँख
से आप देखते रहते हो, कान से सुनते रहते हो, अंधे बहरे आप नहीं होते। आपका जब वो समय आता है तो आप होश हवास में अपना धीरे से मालिक को याद करते हुए निकल जाते हो। इसी को तो कहा कि झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। अरे चादर झीनी झीनी बीनी गई, लेकिन सब इस चादर को ओढ़े, राजा रंग फकीर सब कोई ओढ़ा, लेकिन सूर्य नर मुनि, सूर्य मतलब जो भी आया मानव शरीर लिया, देवी देवता जो भी आ गए सब इसको मैला कर दिया। कि सूर्य नर मुनि सब ओढ़ी चदरिया, मैली सब कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी बीनी चदरिया। कल सब कोई जब शरीर मिल गया तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ये होता रहा, चादर मैली होती गई। लेकिन दास कबीर जतन से ओढ़ें, और ज्यों किए त्यों धर दीनी रे चदरिया। अरे कबीर साहब जी महाराज कहते हमने बहुत जतन से ओढ़ा। अरे फूल से पैदा हुआ था, अब अंत में जब चला तो फूल बरकरार रह गया, बरकरार रह गया। यानी हमारी चादर धूमिल नहीं हुई, हमारी चादर धूमिल नहीं हुई, और सब लोग अपनी चादर को धूमिल कर देते हैं, गंदे गंदे विचार ला करके, गंदे गंदे आचरण करके। भाई समझाने के लिए तो सब कोई समझाता है, लेकिन ये सबकी गति है। अच्छे बुरे हम सब लोग आचरण करके जो है इस तन मन रूपी चादर को गंदा कर देते हैं। वही महात्मा कहते हैं कि इस चादर को, यानी मानव तन रूपी जो चादर है, इसको धूमिल मत करो, या निर्मल इसको बनाओ, साफ सुथरा रखो, तो कोई दरवाज़ा बंद नहीं होगा, आपको घुटन महसूस नहीं होगा। आँख कान नाक के दरवाजे, नीचे के इंद्रियों के दरवाजे अंत समय तक बंद नहीं होंगे। एकदम साधारण अवस्था में सब पड़े रहेंगे, न आपकी सांस फूलेगी, न कुछ होगा, न घुटन महसूस होगा, न कुछ याददाश्त आपका गायब होगा, कुछ भूलोगे नहीं। एकदम प्रभु का नाम जपते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ो। लेकिन इसके पहले इस तन मन रूपी चादर को तो साफ कराना ही है। साफ कराओगे तभी तो भगवान को याद कर सकते हो। जब तक चादर साफ नहीं करोगे तो भगवान को क्या याद करोगे? अरे आज किया, कल नहीं करोगे, एक दिन किया 2 दिन नहीं करोगे, अभी 1 घंटा में 10 मिनट किया, इसके बाद फिर भूल गए, या नाम का सिमरन करते करते भी भूल गए किस नाम का जाप कर रहा था और किस नाम का जाप करने लगा, किसका ध्यान कर रहा था, किसके ध्यान करने लगा, एकदम सब समझ में नहीं आता। इसलिए जब निर्मल हम होते जाएंगे, जब हमारा मन हमारा तन निर्मल होता जाएगा तो सब काम आसान हो जाएगा। बिना निर्मल के ये सब आसान होता नहीं, तो निर्मलता ज़रूरी होती है। तो पहले हम लोग निर्मल बन जाएंगे, तब श्वास श्वास सिमरन होएगा, मालिक हर पल याद आएगा। लेकिन निर्मल हम लोग कैसे बने, निर्मल कैसे बने? कहीं काम क्रोध की जब लग हवे घट में खान, और का मूर्ख का पंडिता दोनों एक समान। कहते हैं जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमन के अंदर जगते बाय, तो का मूर्ख का पंडित एक बराबर। तो मूर्ख को ज्ञानी भी करते और जड़ को चेतनवंत बनाते। तो मालिक मूर्ख को भी ज्ञानी करता है, ज्ञानी को भी चेतन करके फिर आगे बढ़ा देता है, मालिक से मिलाने के योग्य कर देता है। और मालिक की मौज है, मूर्ख आदमी है तो उसको ज्ञानी, और ज्ञानी को भी मूर्ख बना देगा। बस उनका जो है बस ज़रा सा स्क्रू टाइट करना है, ढीला करना, टाइट करना, ढीला करना, जैसा हो चाहे। कहे नाले को चाहे तो दरिया बना दे, और बड़ी बड़ी की किश्ती मिट्टी। कहते हैं बड़े बड़े के गुमान ख़त्म हो गए। तू चाहे तो नाले को भी दरिया बना दे, तू चाहे तो नाले को भी दरिया बना दे, नाले को भी सागर बना दे। तो मालिक के हाथ में सब कुछ है। तो हम लोग गुरु के नाम का बराबर सिमरन करें, याद करें। सिमरन का मतलब होता है याद करना है, जहाँ आपकी सूरत लग जाए, ख्याल लग जाए।
तो याद हमको बराबर कब आएगा? जब हम उनसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। जब प्यार हो जाएगा गुरु से, मालिक से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, तो याद तो आएंगे। भाई जिसी से प्यार हो जाता है, यही दुनिया में देख लो, जिससे प्यार हो जाता है वही याद हमें आता है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमेशा उसके लिए वो तड़पता याद आता है। जब तक दो बात हो नहीं जाती है तब तक संतोष नहीं होता, और ये बात जब तक नहीं हो रही है मान लो, तो तब तक तड़प अंदर है, याद आ रहा है, हमेशा याद आ रहा है। तो यहाँ की ये गति है। तो मालिक यही कहता हूँ, मैं भी तो वही प्रेम चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ तुम मुझको याद करो, मैं तुमको याद करूँ। मैं भी तो यही चाहता हूँ, तुम मुझको याद करो, मैं तुमको याद करूँ। बस इसी याद करने के सिलसिला में समय यदि आ जाए तो फिर जान लो, समय आ जाए तो ये जान लो कि हाँ मतलब मालिक की कृपा हो गई, मालिक की दया हो गई। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाया करते हैं, बताते हैं। इसलिए प्रेमियों, इस बात को समझो, हम श्वास श्वास सुमिरन तभी कर सकते हैं जब हमारा तन मन निर्मल बन जाए, मालिक से हमारा प्रेम हो जाए, प्यार हो जाए, मोहब्बत जाग जाए मालिक से, तो हम कर सकते हैं। लेकिन जब तक मालिक से प्रेम नहीं होगा, मालिक के प्रति हमारी आपकी जो है आसक्ति नहीं होगी, प्रभु को अपने हृदय में बसाएंगे नहीं, तब तक कहाँ श्वास श्वास सुमिरन होता है। कभी याद आया, कभी याद नहीं आया, कभी याद आया, कभी याद नहीं आया, बस इसी में समय पूरा हो जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हो हमारे भाई बहन तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय गुरु।